तो गाइज ये है एक्वेरियम और इसके अंदर हम लोग भरेंगे पानी। और आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं आज क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। तो हाय गाइज, मेरा नाम है संचित और आप दिख रहे हैं टेक बार। तो गाइज एक्सपेरिमेंट ये है कि मैंने हर एक ब्रांड की तरफ से 20,000 वाले फोन उठाए, लाइक डिफरेंट ब्रांड की तरफ से, और उनको वाटर डैमेज किया और देखा कि कौन कितनी देर तक वाटर डैमेज सह सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? एक, काफी सारे ब्रांड जो है बोलते हैं हमारे फोन में आईपी रेटिंग है, स्प्लैश रेसिस्टेंट है, या फिर कुछ बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है बट वो बहुत लेट तक सर्वाइव कर सकते हैं पानी में। और यही चीजें मैं आज आप लोग को प्रूफ कर दिखाने वाला हूं रियल लाइफ टेस्टिंग के साथ। फ्लैशबैक। तो गाइज मैंने 5 फोन के अंदर जो एक लाइव वीडियो चला दी है और इन सब के स्पीकर भी ऑन है। तो मैं यहाँ पर जो सबसे पहले आईक्यू को डालना चाहूंगा, तो ऐसे रख देते हैं, उल्टा रखेंगे सारे फोनों को। तो नंबर 1 तो ये सेट हो चुका है। फिर जस्ट ओप्पो को रख देते हैं ऐसे। तो काफी अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, काफी अच्छा लग रहा है मुझे, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। इससे आइडिया भी लगेगा कि हमारे फोन्स की क्वालिटी कैसी होती है इस प्राइस सेगमेंट में। आप लोग देखो, इस फोन के यहाँ से जो है ड्रॉपलेट्स निकल रही है टाइप सी पोर्ट से। ये भी हमारे चला गया, ये भी, इसमें भी बहुत सारे लाइक ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। और लास्ट डाल देते हैं हम लोग Redmi Note 10 Pro Max को, और ये डाल दिया है मैंने, और आई होप ये फ़ोन चलेगा। तो अब सारे के सारे फ़ोन हैं और आवाज़ अभी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, लाइक मेरे को सुनने को आ रही है। तो आई थिंक ये सिर्फ Redmi में से आ रही है। मजे की बात आप लोग को बताता हूँ कि वाटर डैमेज होना स्टार्ट भी नहीं हुआ था। मैंने जस्ट पानी में डाला ही था Samsung Galaxy F22 को, और जस्ट डलते ही पानी में वो डैमेज हो गया। मेरे को ये भी टाइम नहीं लगा कि मैं एक्वेरियम के साइड में टाइमर लगा पाऊं, तो भाई वो ऑलरेडी डेड था। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। अब आगे की स्टोरी देखो गाइस, एक बार बैक साइड देखो, यहाँ पर जो है Samsung की फ्लैश लाइट बार बार जल रही है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये। और बाकी सारे फोन लाइक अलग अलग चीजों से परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक Samsung तो भाई इंडिकेट कर रहा है कि मुझे बाहर निकाल लो। खैर ये पूरा डेड हो चुका है, अभी देखते हैं और क्या होता है आगे चलते। पर अगर मैं बात करूं Redmi Note 10 Pro Max के बारे में, तो ये फोन जो है 2nd या 3rd नंबर पे डेड हो गया था और ये IP53 रेटिंग के साथ आता है। अब मैं फिर से वही बात दोबारा बोलूंगा कि अभी तक भी टाइमर नहीं लगाया। लाइक टाइमर मैंने 5 मिनट्स के बाद लगाया था। और बुरी बात यहां पर ये है कि Redmi Note 10 Pro Max जो है 5 मिनट के अंदर अंदर वाटर डैमेज हो चुका था। अब इसमें फनी बात तो ये है कि इसके अंदर IP53 रेटिंग है जो कि Xiaomi क्लेम करता है। तो मेरा Xiaomi से क्वेश्चन है, IP53 के साथ सरवाइव क्यों नहीं किया? तो ये क्वेश्चन एक बार Xiaomi को खुद से पूछने की नीड है। फोन में कोई कमी नहीं है, बट हाँ, वाटर डैमेज क्यों हुआ वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और गाइज मेरे को तो ऐसी एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बहुत पसंद आती है जहां पर हम लाइक अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं फोन्स के ऊपर। बहुत कम होती है ऐसी वीडियोस इंटरनेट के ऊपर। अगर आप ये वीडियो एंजॉय करो तो गाइज लाइक तो जरूर कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। इन दिनों मैंने बहुत डिफरेंट कंटेंट बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज 5 मिनट हो चुकी है और यहाँ पर जो है Realme और Oppo अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं वाटर डैमेज। बाकी सारे फोन की स्क्रीन बंद हो चुकी है और सारे फोन जो है अलग अलग तरीके से लाइक अजीब बिहेव कर रहे हैं। किसी की फ्लैश लाइट ऑन हो रही है, कोई बिल्कुल ही डेड हो चुका है। लेकिन Realme और Oppo का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, लाइक इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पर बेटर कोटिंग जो है Realme और Oppo में देखने को मिलती है? आई थिंक मेरे हिसाब से ये ज्यादा लाइक बेटर कंक्लूजन निकलता है। आगे देखते हैं क्या होता है और कब तक डेड होते हैं। और अब नेक्स्ट बात करते हैं iQOO के बारे में। और iQOO को आप दूसरा नाम Vivo भी दे सकते हो, इनका सेम ही सर्विस सेंटर है। अगर मैं इस iQOO Z3 के बारे में बात करूं तो गाइज ये iQOO की जो स्क्रीन है फ्लिकर करनी स्टार्ट हो गई है और इसका जो है स्टॉप वॉच बंद हो गई थी, थोड़ा निकालना पड़ा, वापस डाल देते हैं इसको। लाइक आई होप ये खुद से बंद ना हो। अब तो यहाँ पर देखते कि अभी तक जो है Oppo और iQOO ही चल रहा है, ये बात तो शॉर्ट ही है। बाकी सारे फोन डेड हो चुके हैं, देखते हैं कब तक ये दोनों सर्वाइव करते हैं। तो गाइज iQOO की स्क्रीन जो है फिर से बंद हो गई है। एक बार मैं निकाल के फिर से चेकआउट करता हूँ कि इसको हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो iQOO के देखते हैं हाल कैसे है। तो आई होप ये स्टार्ट हो जाए। जो पूरा बेचारा फिर से स्टार्ट हो रहा है गाइज, ये अभी अच्छी चीज है। लाइक दोबारा से हमें जो है वो तो दिख रहा है बूट स्क्रीन। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो गाइज इसने जो है 15 से 16 मिनट के बाद स्क्रीन फ्लिकरिंग शुरू कर दी थी। मतलब इसकी स्क्रीन डैमेज होना स्टार्ट हो चुकी थी और ये फोन पूरा सर्वाइव किया 26 मिनट से ऊपर। जो आपको जहां पर टाइमर में दिख रहा होगा 20 मिनट, उसमें आप मैंने टाइमर ऑन करने में थोड़ा सा देरी कर दी थी, 5 मिनट से करीब आप वो प्लस कर लेना। तो लाइक मोटा 26 मिनट तक इसने वाटर डैमेज सहा और उसके बाद इसकी बैटरी डैमेज मेरे को साफ दिखने लगा। क्योंकि पहले बैटरी थी
100%, फिर खुद से 76% हुई, फिर एकदम से 0% हो गई। तो फिर यहाँ पर बैटरी खराब हो गई और अभी के टाइम पे फोन पूरा का पूरा डेड है। तो गाइस जैसा आप इस वाले टाइमर के अंदर देख रहे हो कि 1 घंटा 7 मिनट के करीब करीब हो गए हैं और जितने भी फोन्स है वो कहीं ना तो कहीं ऑन भी है। जैसे कि मैं आप लोग को अभी निकाल कर दिखाता हूँ, ये सैमसंग का फोन है और इसमें फ्लैश लाइट जल रही है और मतलब लाइक फ्लैश लाइट तो ऑन है लेकिन फोन पूरा का पूरा डेड है। तो ऑब्वियसली किसी की जो है बैटरी खराब हो गई होगी, किसी का कुछ और खराब हुआ होगा। जैसे कि रियलमी की बात करते हैं, बार बार बूट हो रहा है और फिर खुद से बंद हो जाता है। देखो अब खुद से चले जा रहा है। तो ये रियलमी अभी भी जिंदा है हम बोल सकते हैं, बट वो बार बार ऑफ हो रहा है फिर वो खुद से ऑन हो रहा है। तो इसकी भी लाइक मैं बोल सकता हूँ सही क्वालिटी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कौन सा फोन सबसे ज्यादा चला है तो वो ओप्पो का है। ये लगातार चला है गाइस, अराउंड 1 घंटे करीब करीब मैं बोल सकता हूँ। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक बात है। और सेकंड नंबर पे जो है आईक्यू आ जाता है जो बहुत देर तक चला था बट फिर ये भी डेड हो गया है। तो अब जो है ऑब्वियसली इनको ऑन करते हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 फोन ऑन हो जाते हैं फिर खुद से ऑफ हो जाते हैं। लाइक एक बैटरी का इशू या फिर मैं कहूँ एक पावर का इशू तो 100% वाटर डैमेज के बाद आ गया है। और गाइज अब बात करते हैं विनर के बारे में जो कि है Oppo F17 Pro। और गाइज मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसने लाइक क्रेजी परफॉर्म किया है। 55 मिनट से करीब करीब इसने वाटर डैमेज लगातार सहा है। और स्टार्टिंग में एक बार ये बंद हो गया था तो मैंने निकाल के इसको ऑन किया था और ये ऑन हो गया और उसके बाद इसने स्ट्रेट 55 मिनट्स वाटर डैमेज सहा है। तो बिना किसी आईपी रेटिंग के होने के बाद भी इसने जो है 1 घंटा वाटर डैमेज सहा, ये बहुत ज्यादा क्रेजी बात बन जाती है। ऑब्वियसली ये फोन अभी के लिए डेड है, यही हमारा पर्पस था कि फोन को डेड करना है। और मैंने क्यों डेड किया फोनों को, अब मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं गाइज। अब इन सब फोनों को हम लोग अलग अलग सर्विस सेंटर में लेकर जाएंगे और देखेंगे कि भाई कितनी कॉस्टिंग आती है इनको ठीक कराने में और कौन कितना जल्दी देता है फोन को ठीक करके। ये सबसे बड़ी रेस बन जाती है हम लोगों की। अब वो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, लेकिन मैं यहां पर आप लोग को कंक्लूजन देना चाहूंगा कि आपने जो पूरी वीडियो देखी इससे आप क्या समझ सकते हो, क्या सीख सकते हो। तो देखो जैसे प्रोडक्ट की बात होती है कि कैसे प्रोडक्ट ब्रांड बना रहा है, लेकिन एमआई और सैमसंग जो सबसे टॉप के ब्रांड है, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने बहुत जल्दी अपने फोन को वाटर डैमेज करवा लिया। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे का रीजन क्या था, लेकिन अगर मैं बात करूं वीवो और ओप्पो के बारे में तो गाइज ये एक्चुअली में काफी हाई क्वालिटी में बोल सकता हूं, या फिर आईपी रेटेड ना होने के बाद भी इतना ज्यादा वाटर डैमेज सहना ये बहुत क्रेजी बात बन जाती है। तो अगर आपके पास ओप्पो या वीवो का फोन है और वो गलती से वाटर डैमेज हो भी जाता है तो हो सकता है कि गाइस आपका फोन बच जाए अगर आप ज्यादा देर तक उसको पानी में नहीं रखते तो ये चीज तो आप कंक्लूड कर ही सकते हो। और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया एक्सपेरिमेंट करने में। आई होप आपको भी इतना ही मजा आया हो। लाइक बहुत ही फन था मेरे लिए वीडियो शूट करना और काफी शॉकिंग रिजल्ट्स थे, ट्रस्ट में बहुत शॉकिंग थे। खैर यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपने एंजॉय किया इस वीडियो को तो गाइज लाइक कर देना। और अगर आप सर्विस सेंटर्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी एक और वीडियो बना चुका हूं, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो आप यहां से चेकआउट करो। खैर आई होप आपको मजा आया। खैर सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।